अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 अहम टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक जो है वो नवाज़ शरीफ की हिफ़ाज़ती ज़मानत के सिलसिले में है कि उसका क्या फ़ैसला आया है और उस पर सोशल मीडिया पर क्यों एक तूफ़ान जो है वो बर्पा हुआ है। ख़ास तौर पर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उनकी जानिब से आखिर ऐसा क्या हो गया? और उसके साथ-साथ आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बड़ा धमाकेदार जो है वो खिताब किया और उसमें बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो उन्होंने मेंशन की हैं, उसको भी आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएँगे और एंड में हम थोड़ा-सा ये भी इस पर जायज़ा लेंगे कि क्या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो इमरान खान साहब की ख़्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं? अगर या वो करना ही नहीं चाहते, इसके पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी नवाज़ शरीफ साहब की हिफ़ाज़ती ज़मानत को लेके आज सोशल मीडिया पर बड़ा ही तूफ़ान जो है वो उठा हुआ है। बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है पीटीआई के वर्कर्स में और थोड़ा-सा मैं आपको याद करवा दूँ, ये वही वर्कर हैं जो खुशी मनाते थे कि इमरान खान साहब को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे एंड सो ऑन 17-17 इनको हिफ़ाज़ती ज़मानतें मिली हैं, फिर उन हिफ़ाज़ती ज़मानतों में भी इनको एक्सटेंशन्स मिलती रही हैं। जब आप लोगों ने इस चीज़ को एन्जॉय किया, तब आप लोग खुश हो रहे थे, तालियाँ बजा रहे थे। अदालतों की फ़ैसलों की बड़ी तारीफ़ें हो रही थी, तो उस वक़्त आप लोगों को शायद ये याद नहीं था, ये भूल गए थे कि वक़्त बदल जाता है। जी हाँ, वक़्त ने अब पलटा खाया है, वक़्त बदल गया है, अब जो ऊपर वाले थे वो नीचे आ गए हैं और जिनको छोड़ दिया गया था, उनको फिर से उठा लिया गया है या ऊपर लेके आने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़मानत हिफ़ाज़ती ज़मानत के बारे में सबसे पहले तो इस चीज़ पर एतराज़ किया जा रहा है कि जी जो मुजरिम होता है उसकी बायोमेट्रिक के बगैर तो वो दरख्वास्त ही दायर नहीं हो सकती। तो नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो उनकी मौजूदगी के बगैर ही या वो इधर थे ही नहीं, उनकी जगह पे तारड़ साहब ने जो है वो बायोमेट्रिक दी है। तो ये किस तरह से मुमकिन है? फिर वो इस बात पे रोना रोते हुए नज़र आ रहे थे कि जी इमरान खान साहब को तो व्हील चेयर पर बिठा के बायोमेट्रिक के लिए लाया गया। फिर वहाँ पर एक अजीब तमाशा हुआ जी, वहाँ पर उनको अगवा किया गया या उठाया गया। वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ऑलरेडी ये शेयर हो चुकी हैं। तो इस चीज़ पर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो रोना रो रहे बैठे हुए सोशल मीडिया के ऊपर कि जी उनको हिफाजती ज़मानत नवाज़ शरीफ साहब को क्यों मिल गई, जबकि वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई। तो क्या वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये भी एक अनोखा ही फैसला था, जब हम लोग भी बैठे हुए देखते थे और हैरान होते थे कि किस तरह से जी इमरान खान साहब को 1, 2, 3, 4 सो ऑन लगातार उनको हिफाजती ज़मानतें मिल रही हैं और इमरान खान साहब के चेहरे पर एक स्माइल होती थी और एक बड़ा एक उनका एक एरोगेंस जो थी ना उनकी, वो उनकी ख़त्म नहीं होती थी। यानी कि वो अपना हक़ समझते थे कि जी उनको ये ज़मानतें मिल रही हैं। तो अब अगर नवाज़ शरीफ साहब को एक हिफ़ाज़ती ज़मानत मिल गई है और वो केस लग भी गया, उसकी समाअत भी हो गई और अभी तक की इत्तलात जो हैं इसमें ये है कि 23 अक्टूबर तक जो है नवाज़ शरीफ साहब को जो है इसमें हिफ़ाज़ती ज़मानत उनकी मंज़ूर कर ली गई है। और आज उसके साथ-साथ नून लीग के लिए एक और बड़ी कामयाबी है कि हनीफ अब्बासी साहब को भी जो उनका केस था एफिड्रिन का उनको उनसे भी बरी कर दिया गया है और इस तरह की और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये वही कुछ हो रहा है जो पहले पीटीआई सेलिब्रेट करती रही है, अब नून लीग सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन गो के चलिए आने वाले व्लॉग्स में इस पर मज़ीद बात करेंगे कि ये चीज़ें अब आगे किस तरह से चलेंगी और इनका क्या अंजाम जो है वो हो सकता है। अभी बात हम कर रहे थे नवाज़ शरीफ साहब की आमद पर, उनकी हिफाज़ती ज़मानत पर, जो पहले हो रहा था कि जी नवाज़ शरीफ साहब पहले गिरफ्तारी देंगे, आके ज़मानत ली जाएगी या पहले हमें इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे थे मीडिया में कि उनकी हिफाज़ती ज़मानत के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं और उनकी हिफाज़ती ज़मानत जो है वो ले ली जाएगी उनकी आमद से पहले। तो वही हुआ, उनकी आमद से पहले हिफाज़ती ज़मानत जो है वो मंज़ूर हो जाएगी और मियाँ साहब को फिर कोई ख़तरा नहीं होगा और उसके बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो उनको और भी मैनेज करने के लिए चीज़ें जो है बकाया जहाँ जो है उस पर भी काम हो रहा है। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन कुछ लोग व्लॉग्स करते हैं कि जी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इनकी डील हो गई है और अगली हुकूमत इन्हीं की बनेगी और फिर अगले ही दिन हमें नज़र आते हैं ये इस तरह के व्लॉग्स के जी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके साथ एक बड़ा
क्या कहते हैं धोखा होने जा रहा है, इस तरह की चीज़ें देखिए खबर वही होती है या इत्तला वही होती है जो फिर एक आप उस पे ऑथेंटिक इत्तला पे आप कायम रहें। ये नहीं होता कि आज आपको ये खबर मिली है कि जी मियाँ साहब की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो वो इत्तला देने वाले तो अगले दिन क्या वो फिर ये इत्तला दे देते हैं कि जी मियाँ साहब की जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस तरह की चीज़ें। बहरहाल अभी लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर ऐड करूँगी कि जैसे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर चीज़ें वाक़ई ही लम्हा ब लम्हा चेंज होती हैं। अभी मियाँ साहब जब आएँगे 21 को उस वक़्त तक अभी आने में देख लें अभी 3, 4, 5 दिन पड़े हैं, तो तब तक हालात क्या होते हैं ये अल्लाह ही जाने, उस वक़्त पता चलेगा 21 तारीख को क्या होता है। लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक जो है मामलात सेट हैं और मियाँ साहब जी वहाँ पर लैंड करेंगे और फिर जो वो कह रहे हैं या लोगों को लाने की कोशिशें कर रहे हैं कि जी उनको रोटी-शोटी भी दी जाएगी, मोटरसाइकिलें भी दी जाएँगी और तो और भई अब उनको इस चीज़ पर भी तनकीद हो रही है कि जन्नत के जो हैं वो टिकट बाँटने शुरू कर दिए हैं जी, वो उसके स्टाम्प लिख के देने शुरू कर दिए कि जो लोग यहाँ पर आएँगे उनको वो सारे लोग जन्नत में जाएँगे। ख़ैर ये मुस्लिम लीग नून के पुराने हैं असदुर रहमान साहब ये उनकी एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर जिस पर वो अपने जो लोगों का है हल्के के लोग हैं उनसे ये बात करते हुए सुने जा रहे हैं कि जी जो लोग मियाँ साहब के जलसे में जाएँगे वो जन्नत में जाएँगे। और इस तरह की आखिर इतने मिन्नतें तरलों की क्या ज़रूरत है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं कि मियाँ साहब को आखिर क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है नून लीग को कि वो मिन्नतों तरलों पर उतर आए हैं कि अल्लाह का वास्ता है कि जी जलसे में आ जाएँ। वो ऐप आपको याद होगा वो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें एक ऐप इन्होंने बनाई है उनकी ट्रैकिंग के लिए कौन लोग जाएँगे जलसों में, कौन नहीं जाएँगे। बहरहाल किसी न किसी तरह से जो इनके टिकट होल्डर्स हैं, एमएनएस, एमपीएस जो रहे हैं नून लीग के वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर लाया जाए और ये एक अच्छा शो करने में कामयाब भी हो जाएँगे। गो के बहुत तारीखी इज्तिमा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी इनका एक अच्छा शो बन जाएगा और इस हद तक ये नून लीग जो है वो कामयाब हो जाएगी। और लेकिन इसी चीज़ को लेके बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज बड़ा धुआँधार जो है जी उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स की वापसी के लिए पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान में इलेक्शन को रोका जा रहा है, उसको डिले किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कड़वी गोली जो है ये निगलना उनकी मजबूरी है। कि 90 दिन से लेट हो जाएँगे इलेक्शन लेकिन उस पर जो है वो कुछ नहीं कर सकती, ज़ाहिर है वो कड़वी गोली उनको निगलनी पड़ेगी। कहा ये जा रहा है कि इलेक्शंस जो हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएँगे। लेकिन देखते हैं हालात किस तरफ जो है पलटा खाते हैं और क्या होता है। और इसके साथ-साथ इलेक्शंस की बात हो रही है तो जो हमारे इमरान खान साहब हैं, वो भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि अपने वुकला के ज़रिए या अपने जो फैमिली के लोग जो उनसे मिलते हैं, उनके ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाते हैं। अभी कल की आप लोगों ने खबर देखी होगी जब रऊफ़ हसन साहब जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने सदर साहब से मुलाकात की है। वो इमरान खान साहब का पैगाम लेके आए हैं कि जी इलेक्शन में आप जो है वो भरपूर अपना किरदार अदा करें। अब बात ये है कि क्या सदर साहब इसमें किरदार अदा कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? देखिए पहले अगर हम थोड़ा-सा 2-4 चीज़ें देखें जो पहले हो चुकी हैं, जिस पर मोहम्मद अली दुरानी साहब की भी मुलाकातें होती रही हैं सदर साहब से, इन्हीं मामलात को ही लेके होती रही हैं ना कि किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो जाएँ, इलेक्शन से पहले चीज़ें सेटल हो जाएँ कुछ मिल-मिला के कुछ हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, वो उनकी नाकाम हो गई। फिर सदर साहब को प्रेशराइज़ किया गया कि जी इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों, फिर इन्होंने आपको याद होगा एक लेटर लिखा उनको जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी वो इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए और इस तरह से करके उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में होने चाहिए। गो के सदर साहब ने मैंने तब भी कहा था कि बड़ा उस चीज़ को शार्पली उन्होंने उस चीज़ पे खेला है कि इमरान खान साहब की भी राज़ी कर ली और इधर से अपना ये फ़र्ज़ भी पूरा कर लिया। अभी तीसरा अब ये इनके पास आए हैं रऊफ़ हसन साहब को भेजा ये मैसेज दे के अभी इलेक्शन में जो रोल अदा करने का वो ये है कि जैसे पीटीआई ये गिला करती हुई नज़र आती है कि पंजाब में उनको उस तरह से जो जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक जगह के लिए वो बात करते हैं तो वो उनको अवेलेबल नहीं, फिर दूसरी के लिए करते हैं, उस पर भी एतराज़ लगा दिया जाता है। तो इस सिलसिले में सदर साहब जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि जी उनको भी उतना ही मौका देना चाहिए जो है वो इलेक्शंस की कैंपेन करने का या जलसे जुलूस करने का। लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ और है जो उलझी हुई है जो कि इमरान खान साहब शायद अब उसको समझ नहीं पा रहे हैं या वो कन्फ्यूज़ हैं, डबल माइंडेड हैं। एक तरफ वो ये पैगाम भिजवाते हैं, इसमें दूसरा जो खबर थी अंदर की इमरान खान साहब जो सोर्सेज़ पे बात करते हैं लेकिन पहले ये थी कि एक तो ये कि उन्होंने ये पैगाम भेजा लेकिन अब सोर्सेज़ तो ये भी कहते हैं
ہیں کہ شاید یہ بھی کہیں بات ہو رہی تھی، کہیں سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی سے بات ہو جائے، نون لیگ سے بات ہو جائے، کوئی مل ملا کے ان کا جو ہے معاملہ طے کیا جائے، کیونکہ جو ادھر والے ہیں وہ ابھی ان سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے خان صاحب سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم یہ اسی بات پہ پہلے بات کر لیں کہ کیا ان کا یہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، یہ جو ابھی اپروچ کر رہے ہیں، ایک موقع تھا کہ جب ان کے پاس وقت تھا کہ ان سے مل بیٹھ کے معاملہ طے کر سکتے تھے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب نہیں مانے۔ ابھی اگر زرداری صاحب یہ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو آج انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے یہ جلسے میں یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے جی اداروں پہ حملہ کیا، آئین کو توڑا ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے تاکہ پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے ابھی انہی کی بات وہ کر رہے تھے تو ان کا تو یہ مطالبہ ہے کہ ان کو سزا ملے۔ اب جب سزا ملنے کی بات آتی ہے، اگر ان کا جو کورٹ جو ٹرائل ہے عمران خان صاحب کا وہ ملٹری کورٹس میں ہوتا ہے تو وہاں پر تو سزائیں بہت ایکسٹریم ہے۔ تو بہرحال اگر سزا کی بات کریں تو پھر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن میں ان کا کوئی رول ہوگا عمران خان صاحب کا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ کوئی آفر ہوتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ بھئی آپ کو مائنس کر کے باقی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جائے، جبکہ خان صاحب خود اس بات پہ کنفیوز ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتے یا خود کو مائنس نہیں کرنا چاہتے، تو لہٰذا جب ایک اس بات پہ آگے سنگھ پھنسے ہوئے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا۔ رہی بات پولیٹیکل پارٹیز کی تو نون لیگ تو پہلے کہہ چکی ہے کہ اب اس پر وہ بہت دیر ہو چکی ہے، کوئی اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا تھا جب وہ لندن میں تھے، اور بلاول صاحب نے تو آج اپنا شو کر دیا کہ جی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے، تو لہٰذا ابھی عمران خان صاحب کے لیے جو ٹائم ہے وہ بہت برا چل رہا ہے، ان کو اس طرح سے کہیں سے بھی کوئی آفر اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اب کسی نہ کسی طرح کے الیکشن سے پہلے معاملات کو جو ہے وہ بہتر بنا لیا جائے۔ ابھی یہ سب باتیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ثابت ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، کیا کوئی ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور دوسری طرف ابھی میاں صاحب جو ہیں میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، ابھی جو آج سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ان کو سکون آ جائے گا، جو ان پہ تنقید ہو رہی تھی، جو میاں صاحب پہ تنقید کر رہے تھے، کیونکہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے بھی اس چیز کو انجوائے کر چکے ہیں۔ اور رہی بات پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آج تنقید کر رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی صورت میں ہمارے سامنے سب جماعتیں اکٹھی بھی رہی ہیں، جب ان کا کوئی میوچل انٹرسٹ آتا ہے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک لفظی گولہ باری ہے، چاہے انہوں نے میاں صاحب کو تنقید کیا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کو کیا ہے، وہاں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب کوئی ایسی اپنی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو سب یہ ایک پیج پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، خاص طور پہ سب کی نظریں پاکستان نواز لیگ کے اوپر ہے، نواز شریف کی آمد کے بعد کیا ہوتا ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، ایکسٹینڈ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے، یہ آنے والے ویلاگس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔